नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 18वें लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिड़ला एनडीए के उम्मीदवार के सुरेश इंडी गठबंधन से हैं प्रत्याशी। राज्य सरकार आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को इलाज के लिए देगी 15 लाख रुपए, सीएम ने की घोषणा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने की नियमावली में संशोधन की सिफारिश। पिछड़ों को परीक्षा में 5 वर्ष छूट देने की अनुशंसा। और राज्य में मानसून पड़ा कमजोर। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का किया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिड़ला इस पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने कल नामांकन भरा। सरकार और विपक्ष में इस पद के लिए सहमति नहीं बन सकी है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से और निर्विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों के सदन के नेताओं से सहमति बनाने के लिए बातचीत की है। विपक्ष ने कुछ शर्तें रखी हैं और उपाध्यक्ष पद की मांग की है। श्री रिजिजू ने कहा कि सहमति में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विपक्षी गठबंधन से अपने फैसले पर फिर विचार करने का आग्रह किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को पत्र लिखकर सूचित किया है कि राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता होंगे। इस बीच कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक भी हुई। राज्य सरकार आयुष्मान कार्ड से वंचित वैसे सभी व्यक्ति जिनका राशन कार्ड होगा उन्हें 15 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। ऐसे में इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की सभी प्रक्रियाएं पूरी करने का निर्देश मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को दिया है। वे कल स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी स्वास्थ्य उप केंद्रों को बेहतर बनाया जाए ताकि ग्रामीणों को यहां प्राइमरी इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि यहां स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति होनी चाहिए। इसके साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र के बाहर नोटिस बोर्ड लगाया जाए जिसमें संबंधित स्वास्थ्य कर्मी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित हो ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी ग्रामीण उनसे संपर्क कर सके। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज धनबाद जाएंगे। यहां वे बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। दोपहर बाद धनबाद में मुख्यमंत्री का आगमन प्रस्तावित है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कल शाम जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसएसपी हृदीप पी जनार्दनन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। दुमका का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला महोत्सव 21 जुलाई से शुरू होगा। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव 21 जुलाई से शुरू होगा। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। उपायुक्त ने अपने स्तर से सभी संबंधित पदाधिकारियों, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों और मंदिर न्यास समिति से जुड़े लोगों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। पूरे 1 माह तक सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम के रास्ते कांवरिया और शिवभक्त बासुकीनाथ पहुंचेंगे। वहीं भागलपुर के बरारी घाट से भी जल लेकर बड़ी संख्या में हर दिन कांवरिया और शिव भक्त हसडीहा के रास्ते सीधा बासुकीनाथ आएंगे। इन सभी भक्तों और तीर्थयात्रियों को सुविधाजनक रूप से दर्शन और पूजन का उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष भी कतार व्यवस्था होगी और अर्घा के माध्यम से बाबा पर जल अर्पित किया जा सकेगा। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज और इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित परीक्षाओं में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष छूट देने की सिफारिश की है। आयोग ने इसके लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन करने की अनुशंसा की है। वहीं आयोग ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट कराने की भी अनुशंसा की। इसे लेकर कल आयोग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जमीन घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को नामकुम के पुगड़ो स्थित लगभग 9 एकड़ जमीन 10 दिनों में खाली करने को कहा है। इसके लिए ईडी की ओर से कल नोटिस जारी किया गया। इससे पहले 1 सितंबर 2023 को ईडी ने विष्णु अग्रवाल की 161 करोड़ बाजार मूल्य की 3 संपत्तियों को अंतरिम तौर पर जब्त कर लिया था। तीनों जमीनों में पुगड़ू मौजा की लगभग 9 एकड़ की खास महल की जमीन भी शामिल है। देवघर पुलिस की ओर से 15 दिनों की समय सीमा के अंदर ऑनलाइन पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस कार्य के लिए रांची की क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आईएफएस मनीता कुमारी द्वारा देवघर पुलिस अधीक्षक कार्यालय देवघर विदेशी शाखा को 3 प्रारूपों में सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। यह जानकारी पुलिस मीडिया सेल ने दी। इधर देवघर के ईसीएल चित्रा कोलियरी परिसर में कोयला चोरों ने पुलिस पर हमला बोला। इसमें सीआईएसएफ इंस्पेक्टर अंश कुमार यादव घायल हुए हैं। मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कल पत्रकार वार्ता में बताया कि त्रुटि रहित निर्वाचक सूची के लिए सभी पात्र नागरिकों का निबंधन और मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 1 जुलाई 2024 को अहर्ता तिथि मानते हुए फोटो युक्त निर्वाचक सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित है। साहिबगंज सदर अस्पताल में जिले के उपायुक्त हेमंत सती ने अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उपस्थित उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि यह अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी हमारे जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को एक नया आयाम देगा। गोड्डा जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बायोडायवर्सिटी पार्क तक रन फॉर ड्रग फ्री झारखंड के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर गोड्डा को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में मानसून के विलंब होने पर तापमान बढ़ने लगा है। राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पलामू और संताल में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी का पूर्वानुमान है। हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए राज्य की 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इन 5 खिलाड़ियों में 4 खिलाड़ी नीरू कुल्लू, रजनी करकेट्टा, निराली कुजूर और निशा मिंज सिमडेगा जिले की हैं, जबकि 1 खिलाड़ी बिनीमा धान खूंटी जिले की हैं। राष्ट्रीय कैंप बंगलुरु के साई सेंटर में चलेगा। कैंप के बाद भारतीय टीम का चयन होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने आयुष्मान कार्ड से वंचित राज्य के लोगों को 15 लाख रुपए इलाज के लिए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को प्रमुखता से लेते हुए लिखा है, स्पीकर पद पर रार, चुनाव आज। इरफान और दीपिका के मंत्री बनाए जाने की संभावना की खबर को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण लिखता है, आयुष्मान कार्ड नहीं फिर भी मिलेगा लाभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सुनीता विलियम्स को 7 दिनों में अंतरिक्ष से लौटना था, पर यान में लीकेज के कारण 19 दिनों से वहीं हैं, जुलाई में वापसी की उम्मीद। रांची एक्सप्रेस लिखता है, रांची पुलिस को मिली नशा कारोबारियों के खिलाफ सफलता, 8 गिरफ्तार। ओम बिड़ला का लोकसभा अध्यक्ष बनना तय, राष्ट्रीय नवीन मेल ने इसे अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिड़ला एनडीए के उम्मीदवार के सुरेश इंडी गठबंधन से हैं प्रत्याशी। राज्य सरकार आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों को इलाज के लिए देगी 15 लाख रुपए, सीएम ने की घोषणा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने की नियमावली में संशोधन की सिफारिश, पिछड़ों को परीक्षा में 5 वर्ष छूट देने की अनुशंसा। और राज्य में मानसून पड़ा कमजोर,
मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का किया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।